देखो पिछले बार हमने जो टॉपिक पढ़ाया था वो हाइड्रोकार्बन, हमने टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन तक कल पढ़ा दिया था, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन तक। लेकिन भाई बीच से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा हम ये लेके चलते हैं, क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन जानते भी हैं क्या होता है, तो हम यहीं से लेके चलते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपकी समझ में आया होगा और पूरी चाहेंगे कि पूरी मेहनत से आपको ये भी समझ में आए। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई, आप पढ़ क्या रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टाइप होता है हाइड्रोकार्बन। हमने ये कहा था इसका नाम छुपा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर हम सही से कहें तो यही कहेंगे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो किससे मिलकर बने हों, जो किससे मिलकर बने हों, आप कहोगे हाइड्रोजन से और आप कहोगे कार्बन से। Those organic compounds which are consist only hydrogen and carbon are known as hydrocarbon। अब देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होते हैं, समझ लीजिए, फिर दोबारा से बता दे रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, those organic compounds which consist of only hydrogen and carbon, hydrogen and carbon, hydrogen and carbon। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये कितने तरीके हो सकते हैं, तो देखो जैसे हमने यहां पर कुछ लिखा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा कि हमने यहां पर लिख दिया सी और ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये लिखा हमने, एक ऐसे, एक दो, थोड़ा बड़ा लिखिए, समझ नहीं आ रहा, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। इसमें तो भैया एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन। दूसरा लेते, एक कार्बन और कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसमें क्या है, इसमें एक ही कार्बन है, इसमें कार्बन और कार्बन, दो कार्बन है, ठीक है, क्या है, दो कार्बन है, लेकिन कार्बन का भी सिंगल वन। तीसरा एक और लेते हैं, सी सी सी, कितने कार्बन, तीन कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये जितने लिखे हुए हैं, ये जितने लिखे हुए हैं, इस सब में क्या चीज है, सब जितने लिखे हुए सब में देखो केवल क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो हम इनको क्या कहेंगे, तो आप कहोगे इनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सही बात है, इनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्यों, कंसिस्ट ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए इनको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं, देखो ऊपर वाले लिखे हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अगर नीचे वालों को हम देखें, इन नीचे वालों को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ये लेकिन ऐसा नहीं है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। हमने डेफिनेशन पढ़ी इसकी, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड which consist only carbon and hydrogen are known as hydrocarbons। एग्जाम्पल क्या हो गए, तो आप कहोगे ये क्या है, ये है मेथेन और ये
ये जो आप देख रहे हैं इसको मेथेन कहते हैं, इसको एथेन कहते हैं, इसको प्रोपेन कहते हैं, इसको एथीन कहते हैं, इसको प्रोपीन कहते हैं। प्रोपेन है और प्रोपीन है, कंफ्यूज मत होना। डबल बॉन्ड है तो ईन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? एसिटिलीन या एथाइन इसका नाम है। अब ये देखिए हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हो गई। अब इसके टाइप दो तरीके से। भाई ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, अब क्या इनके कार्बन के बीच जो बॉन्ड है क्या इसको तोड़ा जा सकता है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो रहना ही रहना है। अगर तुम तोड़ दोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये नहीं माना जाएगा। ये अलग तोड़ दोगे अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग नहीं होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। तो देखो यहाँ तोड़ नहीं सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि इन सब कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हैं। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता। रुक गए, जितना टूटना था, जितना जो होना था वो हो चुका। और जिसमें अगर बढ़ना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं वो क्या हो गए? सैचुरेटेड हो गए, सैचुरेशन कंडीशन में आ गए। तो ये हो जाते हैं, इनमें अब बॉन्ड नहीं टूट सकता, तो इसलिए ये क्या हो गए? आप कहोगे सैचुरेटेड हो गए, सैचुरेटेड। तो ये हो गए ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या हो गए? तो इसमें क्या है? अभी जैसे बॉन्ड ये तोड़ सकते हो इसमें, और जैसे बॉन्ड ये तोड़ोगे, इधर इधर हाइड्रोजन लगाओगे, ये बॉन्ड तोड़ा, इधर उधर हाइड्रोजन लगाया, तो ये बन जाएगा। कार्बन तो अलग नहीं हुआ, लेकिन बॉन्ड टूटने की गुंजाइश है। इसमें बॉन्ड टूटने की गुंजाइश है। इसमें तो दो बार तोड़ सकते हो, एक बार ये तो एक बार ये, दो बार। तो ये क्या है? ये सैचुरेटेड अभी नहीं हुए हैं, अभी ये टूट सकते हैं, अभी ये टूट सकते हैं। तो ये सैचुरेटेड नहीं है, तो कैसे हो गए ये? अनसैचुरेटेड। तो आप डिफिनेशन में क्या रखेंगे? सैचुरेटेड की डिफिनेशन होगी क्या? कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स joined by single bond. Carbon atom joined to each other by single covalent bond are known as saturated hydrocarbon. These are also known as paraffins. These are known as paraffins. These are known as paraffins. ठीक, इनको paraffins कहते हैं। अब आ जाए दूसरे पे। भाई जब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको आप कहोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अभी ये सैचुरेटेड नहीं है, इसलिए इनको कहोगे अनसैचुरेटेड। ठीक। अब एक बात और, क्या इंग्लिश में डेफिनेशन क्या कहोगे? तो आप कहोगे दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम ज्वाइन टू ईच अदर बाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड along with single bond are known as unsaturated hydrocarbon। भैया एग्जाम्पल इसके भी लिख दिए, एग्जाम्पल इसके भी लिख दिए, एग्जाम्पल भी समझ सकते हो। कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। तो इसको आप डिफिनीशन इसकी लिख लो डिफिनीशन। अब डिफिनीशन हमने ये पूरे की लिख दी, ठीक है, जो बताई थी वही डिफिनीशन यहाँ पे लिख दी है। अब एक चीज और है, क्या कि ये जो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे ये है, क्या करें? तो ये सब जो है हमारे जनरल फार्मूले में आ जाए, यानी हम एक ऐसा फार्मूला सिलेक्ट करें जो हर जगह लगे। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन हर जगह अप्लाई हो जाए, एक ही जनरल फार्मूला बना ले। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है? जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन इज CnH2n+2।
जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2, CnH2n+2। ये इन्हीं से बनाया गया है। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दें तो हमें ये मिल जाएगा। देखो रख के, जैसे यहाँ वैल्यू 1 रखी, यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 और 2 + 4 यानी CH4 पहला वाला आ जाएगा। पहला वाला आ जाएगा क्या है, CH4 है तो आ गया। ठीक, हमने क्या किया, हमने केवल n की वैल्यू यहाँ रखी इस फार्मूले में, ये जनरल फार्मूला हुआ। n वैल्यू पर रखी, हमको मिल गया मीथेन। हम n की वैल्यू रखते हैं 2, तो 2 रखो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ रखो C2 हो जाएगा। ठीक है, C2 हो जाएगा। और ये कितने हो जाएंगे, तो ये 2 रखोगे यहाँ, 2 दूनी 4 2 6 6 हो जाएगा। तो C2H6, C2H6 क्या, कौन सा वाला है, कौन सा, ये है। देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C2H6 ये मिल गया। ठीक, अगर हम रखते हैं n = 3 तो C हो जाएगा, C कितना हो जाएगा यहाँ पर, C यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ रखोगे तो 2 × 3 6 + 2 8, तो H8 कौन सा था, ये वाला। देखो 1 2 3 कार्बन हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। ये और ये एक ही है, वो बस उसको खोल के लिखा गया है, इसको एक साथ लिखा गया है। ये भी प्रोपेन है, वो भी प्रोपेन है, एक ही चीजें अलग नहीं। अब ऐसे ही हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ऐसे नीचे वाले में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका भी क्या करना पड़ेगा भैया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम ये देखते हैं। देखो अगर हम इसमें बॉन्ड तोड़ के 2 हाइड्रोजन जोड़ दे तो ये बन जाएगा। इनमें और इनमें 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है, इनमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, तो फार्मूले में 2 हाइड्रोजन कम कर दो। यानी जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो एग्जांपल हो गए। द जनरल एक मिनट, लेकिन एक चीज और भी है भैया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 बनेंगे। अब इसको ऐसे न लिखो, ठीक, इनको बांट। तो ये जो आपके आए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनको फर्दर फिर बांट दिया गया। क्यों बांटा गया, क्यों बांटा गया, आधों में क्या है, डबल बॉन्ड है, और फिर उसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो भैया फिर इनको डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो आते हैं ये डबल बॉन्ड वाले, ये जो आते हैं इनको क्या कहते हैं, एल्कीन, और इनको क्या कहेंगे, एल्काइन। फिर यहां पर पहले क्या था, पहले ये था कि हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में बांटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड को फिर 2 पार्ट में बांट दिया। कौन से, एक तो वो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उनको क्या कहते हैं, एल्कीन, और एक वो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको क्या कहते हैं, एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन पड़ गया। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n+2, इनका CnH2n-2, यहाँ 2 कम कर देंगे। जब 2 कम कर देंगे तो ये एल्कीन का बन जाएगा। ठीक, अगर CnH2n+2 लिखा तो क्या होगा, एल्कीन का। 2 कम कर दिया तो ये बन गया एल्कीन का, और 2 कम कर दिया तो बन गया एल्काइन का। क्यों, देखो भाई, इसमें से 2 हाइड्रोजन कम किए तो ये मिल गया। ठीक, 2 हाइड्रोजन इसके कम किए, ये मिल गया, समझ लो। इसलिए 2 हाइड्रोजन कम कर दो, इसमें भी 2 हाइड्रोजन कम करोगे, 2 माइनस कर दिए तो क्या मिल गया, एल्काइन मिल गया। तो जनरल फॉर्मूले किस किस के हो गए, एल्कीन एल्काइन के हो गए। ठीक, तो अब आप डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी बन जाएगी कि दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स अलोंग विद सिंगल बॉन्ड। यानी आपको ये चीज नहीं लिखनी है, सॉरी, ये चीज लिखनी है, ये नहीं लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड वाला ये इसमें नहीं लिखोगे, समझ लो। बाकी पूरी डेफिनेशन वैसी रहेगी, द हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स इज नोन एज सच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नहीं, क्या लिखोगे, एल्कीन्स। ठीक, तो एल्कीन्स हेडिंग डालोगे, एल्कीन्स तो क्या लिखोगे कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स अलोंग विद सिंगल बॉन्ड आर नोन एज एल्कीन्स। एग्जांपल ये लिखोगे, उसके बाद फिर डालेंगे हेडिंग आप इसकी एल्काइंस की। तो एल्काइंस की क्या लिखेंगे
कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट, अब डबल बॉन्ड नहीं लिखोगे इनके लिए, ठीक, क्या लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। इनके लिए डबल बॉन्ड नहीं लिखना है, इनके लिए ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखना है, बाकी डेफिनेशन वही रहना है, ठीक। और एग्जाम्पल आपको बताइए, तो ये रहा क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन खत्म। तो आप इसमें एल्किन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसका जनरल फार्मूला पूरा बाकायदा लिखेंगे। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्किन्स इज CnH2n, ये लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल यही लिख देंगे। उसके बाद एल्काइन में यही करेंगे, एल्काइन डेफिनेशन लिख देंगे, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कैच एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड आर नोन एज एल्काइन, ठीक है। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2, ठीक।